हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा चैप्टर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं पहचान बता रखा हूँ, कंपैरिजन बता रखा हूँ, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। आपको प्रेजेंट टेंस याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होता है कि आप डेली रूटीन हैबिट को अगर बताना होता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सेंटेंस अगर सिंपल है तो अफर्मेटिव, डिनाई है तो निगेटिव, एंड क्वेश्चनिंग है तो इंट्रोगेटिव। सिमिलरली अगर पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो पास्ट के इवेंट हैं, पास्ट की हैबिट है हमारी, जो डेली रूटीन हुआ करता था, अगर उसकी हमें बातें करनी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अगर सिंपल से बातें हो रही है तो अफर्मेटिव में, डिनाई है तो निगेटिव, क्वेश्चनिंग है तो इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चनिंग में भी अगर डिनाई है तो इंट्रोनिगेटिव पढ़ेंगे। तो इसी का चैप्टर आज पढ़ा बताऊंगा मैं आपको। आइए इसको स्ट्रक्चर और रूल के एग्जाम्पल थ्रू हम लोग समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। इसका मैंने पहचान आपको रिपीट करा दिया, फिर से बता देता हूँ कि सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी ते थे या ये अगर है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इंट्रोनेगेटिव में क्या है, क्वेश्चनिंग भी है और डिनाई भी है, तो उसको हम इंट्रोनेगेटिव बोलेंगे। स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। स्ट्रक्चर इसका होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है डिड। सब्जेक्ट कोई भी हो, डिड लगेगा प्लस वर्ब बन रहेगा। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं एक चीज और आपको रिपीट करा देता हूँ। किसी भी टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या अभी पढ़ रहे हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसी भी टेंस का अगर हम लोग इंट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आ रहा है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ये याद रखना है आपको। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर क्लियर। कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमारा डिड लगेगा। ही सी इट या किसी का नाम या आई वी दे है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा हम डिड लगाएंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था। लास्ट में था है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चनिंग है और डिनाई भी है तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला, या आया तो ता था ती थी रहे या सेंटेंस लास्ट में या रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चनिंग का मैंने आपको बता दिया। इंट्रो नेगेटिव में क्वेश्चनिंग हो और नॉट लगा हो दोनों। इसको हम लोग बनाते हैं। अगर शुरू में क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है तो उसका हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे। जिस भी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उस हेल्पिंग वर्ब को हमें स्टार्टिंग में रखना है। इसको बनाते हैं। पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब डीड आ रहा है, डीड सब्जेक्ट वह तो ही हो गया, नॉट वर्ब वन खेलना का प्ले, क्रिकेट ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम घर नहीं जाते थे, डिड यू नॉट गो टू हाउस। ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी ट्रांसलेट करूँ ऐसे आपको ट्रांसलेट करना इजीली। एक एग्जाम्पल ले लो, उस पैटर्न पे आपको सभी सेंटेंस के साथ बनाने हैं। फिर डिफरेंट एग्जाम्पल लो, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उसके बाद में विदाउट स्ट्रक्चर देखे आपको सेंटेंस लेना है, सीधे ट्रांसलेट करना। उसके बाद में फिर कुछ हैबिट्स हो जाए, कुछ प्रैक्टिस हो जाए आपको,
उसके बाद में एग्जाम्पल नहीं सोचना है, सिचुएशन क्या है, किससे बातें हो रही है, किस टाइप की बातें हो रही है, पास्ट की इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट की हैबिट के बारे में बातें कर रहे हैं। आपको उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस वाइज आपको स्ट्रक्चर और रूल अप्लाई करके यूज़ करना है। उसको गलती हो रही है होने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यूज़ करना है कंटिन्यू। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको। तो ये तो सिंपल सा हो गया हमारा। अगर यही क्वेश्चन वर्ड बीच में अगर आता है, जिसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके पहले वो ऐड हो जाएगा। ऐड करके दिखाता हूँ आपको। व्हाट, व्हेन, व्हाई, इसके बाद में जितने भी आपके अगर क्वेश्चन वर्ड हैं WH वर्ड वो आएंगे। उसके बाद में फिर ये स्ट्रक्चर को हमें रिपीट करना है। प्लस डीड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब वन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। व्हाट, व्हेन, व्हाई, जितने भी WH वर्ड आया वो उसके बाद में डीड, सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब वन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने कुछ भी एडिशन नहीं किया, बस उस जो WH वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आ रहा था उसको हमने स्टार्टिंग में रख दिया। यही रूल है हमारा। एक एग्जांपल लेता हूँ। अब इसी सेंटेंस को मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था, ऐसे कर दिया मैं। तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था। पहचान हमारा है, सेंटेंस क्लास में था तिथि है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन वर्ड आ रहा है इंट्रोगेटिव, नहीं आ रहा है इंट्रोनेगेटिव। पहचान क्लियर। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के बेस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो ये अप्लाई होगा WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर जो हमारा है। क्यों का क्या होता है तो इसको पढ़ लिखेंगे। क्यों का व्हाई, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा डिड लगेगा। और वर्ब वन, निगेटिव में और इंटरोगेटिव में हमेशा आपको वर्ब वन लगाना है। अफर्मेटिव में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, बस वर्ब टू लगेगा। इतना चीज़ याद रखना है। वाई डिड ही नॉट, नेगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आ रहा है इसलिए नॉट ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। वाई, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था। वाई डिड ही नॉट, वर्ब वन आएगा, प्ले ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्या बना? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था। वाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। वह क्रिकेट कहाँ नहीं खेलता था। वेयर डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे, डेली लाइफ के मिलेंगे जो पास्ट में आपके हुआ करते थे, या पास्ट के जो भी स्टोरीज है, पास्ट के रूटीन है, उसकी एग्जाम्पल आप माइंड में सोचो, उसको ट्रांसलेट करो। अगर कहीं कुछ परेशानी आती है तो आप स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो। कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन 4 दिन, उसके बाद हैबिट हो जाएगी आपको। तो हमारा आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रो नेगेटिव चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में कल मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and press bell icon to get regular updates.